हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आप 20% प्रॉफिट कमा सकते हो, और वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी रिस्क, या फिर वर्चुअली रिस्क फ्री भी आप उसे कह सकते हो। तो हम वो कौन सा स्टॉक है जिसमें हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, और वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, हम वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने 11 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, बजाज ऑटो से रिलेटेड ये वीडियो है वो, और इसमें मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई थी इंट्राडे एज वेल एज स्विंग के लिए, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वैसे की वैसे ही अप्लाई हो रही है। और मैंने उसमें ये भी कहा था कि बजाज ऑटो जो है वो उसकी प्राइस मूवमेंट कैसी हो सकती है। तो अगर आपने बजाज ऑटो की जो प्राइस मूवमेंट है अगर वो देखी, तो इसमें आपको दिखाई देगा ये एक हाई बनाता है, लो बनाने के बाद फिर से एक हाई बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाने के बाद फिर से एक हाई बनाता है। तो ऐसा वी शेप पैटर्न यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। तो वैसा ही मैंने 11 दिन पहले ही बता दिया था ये वीडियो में। आप अगर इस वीडियो में जाके देखोगे तो 11 दिन पहले ही मैंने बताया था कि बजाज ऑटो में क्या क्या प्राइस मूवमेंट हो सकती है, और मैं खुद भी वो प्राइस मूवमेंट फॉलो करके ट्रेड कर रहा हूँ और एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जाके देखो और एक बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसमें अप्लाई करो और प्रॉफिट कमाओ। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको एक ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जहाँ पे आपको 20% कमाने का मौका है। तो वो स्टॉक कौन सा है, हम पहले वो देख लेंगे। वो स्टॉक है दोस्तों SIS। तो SIS ने 29 जून को अपना बायबैक अनाउंस किया है, और वो बायबैक है 80 करोड़ का, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है 14,54,500, और वो है 0.99% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, अब देखो SIS की जो प्राइस है, SIS की प्राइस शुरू है फिलहाल 448 रुपीज़। ठीक है, अब कंपनी ने जो बायबैक किया है वो कंपनी ने बायबैक किया है 550 रुपीज़ के प्राइस पे। तो ये जो 550 रुपीज़ की प्राइस है, इसके ऊपर कंपनी बायबैक करने वाली है, और वो टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक करने वाली है। अब ये क्या है, अब वो हम समझेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी, अगर आपने ये 448 में शेयर्स बाय किए अभी, तो आप इसको 550 रुपीज़ को कंपनी को बेच सकते हो। तो जो टेंडर ऑफर होती है उसका मतलब होता है कि आप कंपनी को इस प्राइस पे शेयर्स टेंडर करोगे, और अगर कंपनी ने वो एक्सेप्ट कर लिए तो आपको 550 रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये करने के लिए हमें कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जिससे हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। तो वही मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो ये जो 550 रुपीज़ है, अगर वो आपने फिलहाल के प्राइस से कंपैरिजन करके देखें तो वो आ रहे हैं इसमें 20% का प्रीमियम। तो आपको इस बायबैक से आप 20% कम से कम रिस्क, या ना ही एक वर्चुअल रिस्क फ्री ही ट्रेड आप इसमें कर सकते हो। तो हमें ये कैसे करना है, अब हम वो देखने वाले। देखो, जो बायबैक इन्होंने अनाउंस किया है SIS ने, वो बायबैक है टेंडर ऑफर का। ठीक है, वो बायबैक है टेंडर ऑफर का। दो तरह के बायबैक होते हैं, एक होता है टेंडर ऑफर और दूसरा होता है ओपन मार्केट। तो ये है टेंडर ऑफर का बायबैक। अब ओपन मार्केट में क्या होता है कि अगर समझो उन्होंने 550 रुपये में ओपन मार्केट रख दिया होता, तो वो 550 तक बायबैक करते रहते अगले 6 मंथ तक। फिर वो 500 रुपये भी रहते, 510 भी रहते, 550 भी रहते। लेकिन टेंडर ऑफर में वैसा नहीं होता है। टेंडर ऑफर में क्या होता है, फिक्स, मतलब फिक्स प्राइस, मतलब उन्होंने यहाँ पे 550 रुपये दिए हैं ना, तो 550 रुपये पे ही बाय करेंगे। तो यहाँ पे जो उन्होंने प्राइस दिया है वो उसी प्राइस पे बाय करेंगे।
और वो भी बस 15 दिनों के टाइम फ्रेम में। तो 15 दिनों के टाइम फ्रेम में वो बायबैक हो जाएगा और 15 दिनों के बाद आपको आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो इसके जो पैसे होते हैं वो बैंक अकाउंट में आते हैं। अब देखिए बायबैक किया क्यों जाता है, वो बायबैक के रीज़न क्या होते हैं, वो सब एक अलग वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि ये टेंडर ऑफर है और टेंडर ऑफर की वजह से वो जो फिक्स प्राइस बताई है 550 रुपये, एग्जैक्टली वो 550 रुपये पे ही आपके शेयर्स को वो बाय करेंगे। ठीक है, अब ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। देखो हम अगर कोई स्टॉक लेते हैं ना तो हम उस टारगेट का इंतज़ार करते रहते हैं, फिर कोई फ्रस्ट्रेट होके अगर वो स्टॉक नीचे गया तो बेच भी देता है लॉस में। लेकिन वो ना करते हुए हमें एक ऐसी खुद कंपनी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप उस प्राइस पे हमें बेच दो और वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के। तो ये एक बहुत बढ़िया हमारे लिए चांस है। तो देखो ये है एक टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर होने की वजह से मैंने जैसे बताया कि वो 550 रुपीज़ पे ही बाय करने वाले हैं, तो 550 पे आप उसे बेच दे सकते हो। अब इसके पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। अगर आपने यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो यहाँ पे आपको प्रमोटर्स जो है वो 71.5% दिखाई देंगे, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो 22% दिखाई देंगे, और जो हमारी जैसी नॉर्मल रिटेल शेयर होल्डर जो है पब्लिक में आती है वो है 5.8%। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको मैक्सिमम गेन कैसे करना वो आगे मैं समझाने वाला हूँ। तो आपके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक होल्डिंग जो है वो है 5.8%। लगभग वो कम ज़्यादा रोज़ होती रहती है, लेकिन अभी है 5.8%। ठीक है, अब हम ये जो ऑफ़र है ये ऑफ़र को देखेंगे। देखिए ये जो ऑफ़र है वो 14,54,544 शेयर की, 45 शेयर्स की। अब एज पर रूल इन्हें 15% का रिजर्वेशन रखना पड़ता है रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। तो रिटेल शेयर होल्डर मतलब क्या कि जो 2 लाख रुपए से कम की होल्डिंग रखता है वो होता है रिटेल शेयर होल्डर। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सिंपल लॉजिक है। आप क्या करो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 550 कर दो, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स उतने जिसके पास है 2 लाख रुपए तक के, तो वो है रिटेल शेयर होल्डर, यानी सिंपल लैंग्वेज में हमारे जैसे छोटे रिटेल शेयर होल्डर्स। तो उसमें से सेबी के रूल के हिसाब से 15% उन्हें रिजर्व रखना पड़ेगा, यानी वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं 2,18,181। ये 14 लाख शेयर्स में से, तो ये 14 लाख शेयर्स में से हमारे लिए रिजर्व है 2,18,181। ठीक है, तो इसमें से 2,18,181 शेयर तो हमारे लिए रिजर्व है, ये तो 100% तय हो गया। अब हमें ये देखना है जो हमने पहले देखा है, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 5.8% है। तो यहाँ पे जो 5.8% है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो वो पब्लिक शेयर होल्डिंग 5.8% में भी बाइफर्केशन कैसा होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आपने इसमें देखा कि बाइफर्केशन कैसे होता है तो आपको पता चलेगा। अब इसमें भी 2 है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में 2 क्राइटेरिया उसमें उन्होंने रखे। एक क्राइटेरिया में उन्होंने बताया है कि जिनके पास होल्डिंग जो है वो होल्डिंग 2 लाख से ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाख से ऊपर, और वैसे 1% शेयर होल्डर है जो है टोटल 15,65,940 टोटल शेयर्स। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 2 लाख से कम है, तो वैसे का परसेंटेज आता है 3.5% शेयर्स है जो 2 लाख से कम के इसमें आते हैं। ठीक है, यह नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, यह नंबर ऑफ शेयर्स का परसेंटेज है। सॉरी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स का परसेंटेज। ठीक है,
और वो है 51,78,750। तो 51 लाख लगभग शेयर्स जो है वो शेयर्स 2 लाख के कम जो शेयर होल्डर्स है उनके पास है, यानी रिटेलर्स के पास 51 लाख शेयर्स है हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए। अब इसमें कैच क्या है? अब इसमें कैच है कि हमारे लिए रिजर्व है 2,18,000। ये जो 2,18,000 शेयर है ना, ये हमारे लिए रिजर्व है क्योंकि हमें छोटे स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो अगर आपने इसका कैलकुलेशन किया तो उस हिसाब से यहाँ पे मिनिमम 18% जो शेयर है, मिनिमम 18% शेयर्स तो आएंगे ही आएंगे, आपके उसमें बायबैक होंगे ही होंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब ये क्यों? क्योंकि 51 लाख जो शेयर्स है वो है रिटेल कैटेगरी के, ठीक है। 51 लाख शेयर रिटेल कैटेगरी के हैं। अब हर किसी ने उसमें वो शेयर्स बायबैक में पार्टिसिपेट किया, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हर शेयर के लिए वो 18 का उसमें कैलकुलेशन आ रहा है। यानी अगर उसमें हर शेयर्स को बायबैक के लिए लगा दिया तो 51 लाख में से 18% जो शेयर्स रहेंगे वो बायबैक में आएंगे, मिनिमम 18%। अब मिनिमम 18% शेयर्स अगर आएंगे तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, 2 लाख के अगर शेयर्स लिए तो आपके 363 शेयर्स में से 18% शेयर्स, यानी वो 65 शेयर्स जो है वो गारंटीड बायबैक होंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से। मतलब आपको इसमें 65 मल्टीप्लाइड बाय 100 6,500 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब होगा। यानी आप यहाँ पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और आपको मिनिमम 6,500 रुपये प्रॉफिट होगा, ठीक है, मिनिमम। लेकिन ये 18% एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं हो सकता। क्यों? मैं वो बताता हूँ आपको। क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि बायबैक में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कोई कोई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ये शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लिया होता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बायबैक के बारे में पता भी नहीं होता, और कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बायबैक कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो छूट जाता है या फिर वो उसे कैच नहीं कर पाते। तो अगर वैसा ही कैलकुलेशन देखा जाए, उस हिसाब से अगर एक एक चीज़ अगर रह गई है तो इसके हिसाब से हमें इस स्टॉक में कम से कम मैं बोल रहा हूँ, हमें 40% का जो एक्सेप्टेंस है वो यहाँ पे दिख सकता है, 40% का। अब इसका मतलब क्या है हम वो देखते हैं। इसका मतलब है हमने अभी जो कैलकुलेशन किया था, जो 2 लाख डिवाइडेड बाय 550, तो 363 शेयर्स में से 40% है शेयर, मतलब आपके 145 शेयर्स ये बायबैक होंगे, मतलब होंगे। और आपको उस सिचुएशन में आपको 14,500 का प्रॉफिट होगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 14,500 का प्रॉफिट होगा। आपको 2 लाख यहाँ पे लगाना है और 14,500 का प्रॉफिट वहाँ पे कमाना है। अब यहाँ पे आपको करना कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। आपको करना क्या है? आपको करना बस इतना है कि जैसा यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि हम इसका 550 रुपीज़ में बायबैक करेंगे। अब इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट का इंतज़ार करना है। रिकॉर्ड डेट के पहले आपको शेयर्स 2 दिन पहले बाय करना है ताकि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आ सके। फॉर एग्जांपल इन्होंने अगर रिकॉर्ड डेट दिया है 20 तारीख को, तो आपको 18 तारीख को शेयर्स बाय करना है। अब 18 तारीख को आप शेयर्स बाय करोगे, रिकॉर्ड डेट में आपका शेयर्स आ जाएगा और उनके वो जो बुक होते हैं उनके बुक में आपका नाम आ जाएगा। और आपको जिस दिन वो
इनका टेंडरिंग स्टार्ट होती है, इनकी एक टेंडरिंग डेट होती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने टेंडरिंग डेट दी 25 से लेके 15 तारीख तक, यानी 25 जुलाई से स्टार्ट होके 10 अगस्त तक। तो आपको उस पीरियड में उसको बायबैक के लिए अपने ब्रोकर को ऑर्डर दे देना है। तो आपको क्या करना है, बस वो टेंडरिंग डेट जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट तक, समझो 10 तारीख है तो 10 तारीख तक आपको शेयर्स टेंडर कर देने हैं। और आपको कुछ ही दिनों में वो जब टाइम टेबल बताएंगे, वो टाइम टेबल के ज़रिए जो उनकी डेट रहेंगी उसके हिसाब से आपका जो शेयर्स है वो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से आपके शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे। और अगर आपके एक्सेप्ट हो गए तो आपको पेमेंट मिल जाएंगी, नहीं तो आपको शेयर्स भी जो है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे कितनी बढ़िया एक अपने को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देखो, यानी मिनिमम कैलकुलेशन के हिसाब से 18% शेयर्स बायबैक होंगे। अगर 18% बायबैक होंगे तो हमें बाकी के शेयर्स वापस मिल जाएंगे, तो हम उसे चाहे वो कॉस्ट में बेचेंगे या फिर प्रॉफिट में बेचेंगे। तो यहाँ पे जनरली ऐसा ही होता है, जब बायबैक पूरा हो जाता है तो वो स्टॉक एकदम ऊपर चला जाता है क्योंकि उसकी वजह से ईपीएस बढ़ता है। ठीक है, तो हम ऐसा भी एक कंसिडर करेंगे कि हमें जो है शेयर्स जो है वो कॉस्ट पे बेचने पड़ेंगे, लेकिन तभी भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, आप यहाँ पे बायबैक में जो प्रॉफिट कमाओगे वो तो उसके पीछे रहेगा ही। जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया था 6500 मिनिमम प्रॉफिट कमाओगे। और अगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ते जाएगा, जैसा मैंने बताया कि मिनिमम यहाँ पे 14-15 हज़ार रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, मतलब होगा। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक बढ़िया प्रॉफिट देंगी, और वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ये समझने में, तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैंने वैसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और आप आई होप ये इस बायबैक का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओगे और आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेंस रेशियो आए, यही मैं दुआ करता हूँ। मैक्सिमम रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो आपका 50-60% भी आ सकता है, ये मैं आज ही बता देता हूँ। तो आप इस शेयर्स को बायबैक के लिए परचेस कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया वैसा उसमें हो सकता है। बस आप उसमें एक ही ध्यान रखो, आप 2 लाख तक शेयर्स ले सकते हो, ताकि आप 15% जो रिजर्वेशन है उसका आप फ़ायदा उठा पाओ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको 15% का रिजर्वेशन रहता है, तो आप रिजर्वेशन के लिए बस 2 लाख तक की शेयर्स बाय करो, यानी वो 360 शेयर्स आ रहे हैं, बस वो 360 शेयर्स ही आप बाय करो, और आप इसमें बायबैक के लिए रिटेल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और आपका मैक्सिमम इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। अब मैं आपको एक और बोनस टिप देता हूँ। अगर आपने इसमें एक अकाउंट के बदले 2 डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स बाय किए, फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंट में 180, दूसरे अकाउंट में 180, अब वो दूसरा अकाउंट आपका नहीं होना चाहिए, आपके किसी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का या किसी का भी होना चाहिए, लेकिन वो आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आपके शेयर्स ज़्यादा बायबैक होने के चांस है। ठीक है, और आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसमें मिनिमम शेयर्स भी होते हैं, मतलब आपको मिनिमम इसमें 30 शेयर्स बायबैक 30 शेयर्स लेने पड़ेंगे, तो ही आप बायबैक के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में आपको वो भी बताने वाला हूँ, जैसे जैसे इसका कोई अपडेट आएगा एसआईएस से रिलेटेड, तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक में आपको मैक्सिमम कैसे, मतलब बायबैक के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप 2 अकाउंट में बाय करो, एक आपके अकाउंट पे, एक दूसरे किसी नाम पे अकाउंट पे, भाई के, बहन के, किसी के भी। तो दूसरा किसी जो डीमैट अकाउंट है उसमें भी आप आधे शेयर्स बाय करो, ताकि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा है। तो ये एक टिप है आपके लिए एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ाने के लिए। वो इसलिए रहता है ऐसा क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि कंपनी जो है वो 2-2 लोगों को एक समान चांस देती है। यानी आपको
आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है वो उस प्रोपोर्शनेट में ले लेंगी, और दूसरे डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है वो उस प्रोपोर्शनेट में, जो भी प्रोपोर्शनेट है उसके हिसाब से ले लेंगी। तो उसमें एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 2 अकाउंट से कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 2 लाख तक लिए हैं तो इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और आप इस चैनल से जुड़े रहो, मैं इसकी और अपडेट देते रहूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।